डर गया था बेटा, डर मत, आ जा, मैं हूं ना। ए कवि, तू इतनी देर से अंदर था ना, अब मुझे जाने नहीं दे रहा। बाहर देखती हूँ। वाह, यहाँ से क्या ए, दिख रहा है? मैं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। भैया मुझे नहीं भी नहीं, बॉक्स अभी मैं में बैठूंगा, बैठना मेरी है, बारी है। प्लीज भैया। ए, अरे घर मिल गया ना, फिर ऐसे क्या रो रही हो? हाँ, देखते हैं, ऐसा लगा तो कुछ दिन बाद दूसरा घर ले लेंगे, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। हाँ? दिन ब दिन तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं और कितने दिनों तक ये सब सहना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, बच्चों के सामने ऐसे मत रो। पापा, हाँ? कल भी मुझे ऐसे ही बॉक्स में अंदर बिठाकर बाहर लेके जाओगे? ये मैं कल भी बॉक्स में बैठूंगा। मैं तुम लोगों को बहुत बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना। सुनिए, आप मत रोइए। मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, बच्चों को उसका पता नहीं चलना चाहिए। कवि के बारे में इस सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात तुम उसे अच्छे से समझा सकती हो। चल शुरू करते हैं। ये लो। ये ले। एक बात सुन लो, उस बदबूदार विग को पहन के मत आना। हाँ, क्या कहा तूने? समझा क्या है? रोड पर कैसे घूमना है, घर पर किस भेस में रहना है, मुझे सब पता है। अच्छा अरे, बता, कैसी लग रही हूँ अब मैं? तो बिल्कुल हाँ। चेंज हो गई, पहचान नहीं पाया मैं। दे। आइए, एक अरे गुड़िया हाँ, है, चल इस चल। पोटली को छोड़ेगी नहीं क्या? मुझे दे। सर मैंने अच्छे से गिन लिए हैं, पूरे ही हैं। नोट असली है या नकली ये भी नहीं देखूं। सर सारे नोट असली हैं, मैं अपने फ्रेंड से उधार लेकर आया हूँ। क्या कहा? फ्रेंड से उधार लेकर आया है? भाड़ा तो टाइम पर देगा ना? पहली तारीख को अगर रात में आप सोए भी रहेंगे तो भी उठा कर दूंगा। क्या कहा? रात में आएगा? पर मेरे घर पे तो जवान लड़की है। नहीं नहीं, तुम सुबह भी आओगे तो भी चलेगा। सुबह 8 बजे आ जाऊंगा क्या सर? नहीं, मैं खुद आकर ले लूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए सर, अपने घर जैसा रखूंगा। अपने घर की तरह नहीं रखना, भाड़े की घर की तरह संभालना, और भाड़ा टाइम पे मिलना चाहिए। इसमें क्या है? 4 सिग्नल घूमेंगे तो भाड़ा। ये सर, हैं? ऐसा लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ, मंदिर के बाहर देखा था। सर इसकी आदत है मजाक करने की, मेरी दादी है ना। हाँ, वो तो है। देखो भाई, सगी दादी हूँ या दूर की दादी हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर में ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहिए मुझे। सर मंदिर जाकर आने के बाद कोई एडवांस नहीं देता, लेकिन मैंने दिया। अब देखिए आपकी बहुत तरक्की होगी। ये लो चाबी, रख दो। ये चाबी को इतने ध्यान से क्यों घूर रहा है? मकान मालिक पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। पापा, माटी का पानी गिर गया पापा। क्या बेटा तू भी? चल ना, बाल्टी दे, दे मुझे। इसमें पानी नहीं है। कौन है अंदर?
जी मैं हूँ। तो जो कोई भी है, हाँ, अगर पूरा पानी खत्म कर देगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे? हाँ, तो रुक, मैं अभी जाकर ये बात सबको बताती हूँ, मकान मालिक को लेकर आती हूँ, तभी सुधरेगा तू। पूरा पानी खत्म कर दिया, ये क्या बात हुई? कहाँ से आ जाते हैं बेवकूफ कहीं के। अब मैं कैसे जाऊंगी? छी। पापा आपको गाली क्यों दे रही है? चुप चुप और चल चड्डी पहन। हाँ, पढ़ाई अच्छे इस से उम्र में भी करना, स्टाइल कोई चाहिए। शैतानी नहीं करना। होमवर्क खत्म हो गया ना तेरा? बिल्कुल जरूरी सारी बेटा, बुक्स ले ली हैं? हाँ? हाँ ले ली। बिल्कुल मैडम ठीक की बात है, भी सुबह मानना, सुबह ऐसा पीछे चेहरा से बना तो- रखा बाय है। पापा। स्कूल जाने में क्या तकलीफ होती है तुझे? हाँ। ये ले। अच्छा जब मैं रात में वहाँ गई तो सारा पानी खत्म हो गया था। चलो। हाँ, तो मैंने मकान मालिक से कह दिया है, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, इतने सारे लोग हैं, एक अकेला वही थोड़ी है। ये रंगा स्वामी, इसके मेहमान आने वाले हैं, अभी जाके इसको सब कुछ साफ साफ समझा दे। कौन कौन है घर के अंदर? हाँ मालिक, मैं हूँ। बाय मम्मी। सुन ले भाई जी मालिक। अपने यहाँ मेहमानों को 2-4 दिन से ज्यादा ठहराना, उन लोगों को नहलाना, बाथरूम यूज करना, ये सब यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। या तो तुम उन लोगों को यहाँ से भगा दो या फिर तुम ही यहाँ से भाग जाओ। मुझे जितने लोगों को बताया गया है सिर्फ यहाँ उतने ही लोग रहेंगे। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, बिल्कुल रहम नहीं खाऊंगा, समझ गया ना? तुमने मेरे घर को भाड़ा देने के बाद धर्मशाला समझ रखा है क्या? मैं चेतावनी देकर जा रहा हूँ, सुधर जाओ। तुम भाड़ा देने वाले लोगों को क्या पता कि एक घर बनवाने में कितनी मेहनत और पैसे लगते हैं? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, देते भाड़ा है लेकिन घर को अपनी बपौती समझते हैं। सारा होमवर्क कर लिया ना? आ जा ले जा। ए कवि, शाम को छुट्टी होते ही भैया और दीदी के साथ में घर पर मत आ जाना, पापा तुम्हें लेने आएंगे। हाँ ठीक है ना? समझ गए ना? उसी जगह पर वेट करना, कहीं और मत चले जाना। ठीक है जाओ। पापा। ए कवि, भूलना मत हाँ बेटा। चलता हूँ। हाँ अच्छा सुनो, पिछली कंपनी में तुम्हारी ईमानदारी और कौशल देखकर मैं तुम्हें माल दे रहा हूँ, जितना चाहे उठा सकते हो, लेकिन हर हफ्ते मुझे हिसाब क्लियर चाहिए। अगर ये मंजूर है तो बोलो, समझ गए ना? सेठ जी, जब मैं पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ गया था तब आपने मुझे पैसे उधार दिए। आपका ये एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे यार, इतनी सी बात के लिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जाओ काम करो, काम करो। रवि, अभी मार्केट थोड़ा ठीक है, हमें प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए, सब तरफ डिमांड अच्छी आ रही है। मैं आपसे आकर मिलने के लिए सोच ही रहा था। मुझसे मिलने की सोच रहा था? क्यों, मैं तुझे इस शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ क्या? हाँ, आज देता हूँ कल देता हूँ बोल रहा था, आखिर में देखा तो घर गायब हो गया, कंपनी गायब हो गई और उसके साथ तू भी गायब हो गया। जब तक तू मुद्दल और ब्याज एक साथ लाकर नहीं देगा तब तक तू ये साइकिल नहीं ले जा सकता। भाई इस साइकिल से तो मेरा धंधा चलता है ना। अरे भाई, साइकिल रहेगी तभी तेरा धंधा चलेगा ना। तेरे इस भाई के पास रोकड़ा होगा तभी इसका धंधा चलेगा मैं ना। शाम को आकर दे दूंगा। ये तो तू कई बार बोल चुका है रे, और तू घर के बाद घर, घर के बाद घर बदलते जा रहा है। तेरे पीछे घूमना ही काम रह गया है मेरा। ये बता, मैं कोई जानवर हूँ जो तेरे पीछे घूमता रहूं तू मिलाते हुए? साइकिल को ले जाकर घर पे छोड़ दे, मैं अरे काम भैया, निपटा कर आता हाँ, हूँ। ठीक है भाई, बात तो जल्दी सुनो। कार ले जा। अरे क्या कर रहे हो? भैया भैया, इन्हें बोलिए ना। ए भाई रुक जाओ ना। भाई क्या कर रहे हो? भाई ने बोला ना घर पे आ जा, घर पे ही बात अरे करना। भाई साहब सुनिए तो। भाई अरे भाई भैया रुक जाओ। अरे रुक जा भाई, रुक जा। अरे सुनो तो मेरी बात सुनो। छे, गाड़ी को गंदा कर दिया। हेलो भाई, बोल। लगेज ने बाथरूम कर दिया। क्या? और थोड़ी देर नहीं छोड़ा तो वो 2 नंबर भी कर देगा। ठीक है, पार्टी के पास लगेज को छोड़ दे
और गाड़ी साफ कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। सुनिए, हाँ मोनिशा चाहती है कि वो भरतनाट्यम सीख ले, उसके बाद ही शादी करेगी। हाँ, क्यों नहीं। भरतनाट्यम के नाम पर उसने 5 साल में सिर्फ 2 ही स्टेप सीखे हैं। कोई और देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नाट्यम कर रही है। कब स्टेज पर डांस करेगी और कब उसकी शादी हाँ, करोगे वो तुम? बात तो सही है। वैसे भी वक्त रहते लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, वरना बाद में अच्छा लड़का नहीं मिलता। ये बात भी है। ये लीजिए कॉफी, लीजिए। ए, तू भी कॉफी लेना। सुनिए, अभी तो ये मारा मारी मांडवली हेरा फेरी करके अच्छा खासा कमा रहा है। यही सही वक्त है अपनी बेटी की शादी इससे करा देते हैं। अगर इसने कुछ सोचना कर दिया ना तो बेटी जिंदगी भर घर में ही रह जाएगी। अरे सुनो, मैंने तो पहले ही कहा था ये इसे बहुत पसंद करता है। अरे सुनो ना। हाँ। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम उसे जिंदगी भर अच्छी तरह से संभाल सकते हो और वो तुम्हें पसंद करती है तो मैं शादी करा दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है। मैं पहले ही समझा देता हूँ, अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो मुझे साफ साफ बता देना। वो इसलिए कि मैं शादी के बाद कोई ऐसी बात सुनना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी बीवी की भी मर्जी है। हमने सोच समझ कर फैसला लिया है। हाँ। समझ गए ना? समझ गया। तो जाकर उससे बात कर लो। ओके। हाँ हाँ हाँ। शादी कर लें? वो क्यों? बच्चे पैदा करने के लिए। ओ, अरे तुम इसे साथ में क्यों लाई हो? ऐसे वक्त में इसकी क्या जरूरत है? हाँ? तुम्हें देखने के लिए मैं तरस गया था, तुम क्या जानो। चुप रहिए, छेड़ते रहते हैं। अब जाने दीजिए, कोई आ गया तो क्या होगा? अरे यहाँ पर कौन आएगा? इधर देखो ना मेरी तरफ। तुम्हारे बदन से आती खुशबू मुझे बहुत बहका रही है। अच्छा, शायरी भी बोलने लगे। ये भी ना गलत टाइम पर फोन कर। अरे ये क्या कर रही हो? किधर हाथ डाल रही हो? पर्स ढूंढ रही हूँ। अरे मैं पर्स वगैरह कभी नहीं रखता। मुझे किसी के पॉकेट में हाथ डालना पसंद भी नहीं है। क्या देख रहा है तू? चल यहाँ से निकलना। भाई, मैं मारन बोल रहा हूँ। मैंने आपको उसी दिन कहा था ना, लेकिन आपने सुनी ही नहीं। सुबह वो ब्याज वाला आकर साइकिल के साथ बॉक्स भी ले गया। अब मैं बच्चे को लेकर सोसाइटी में कैसे जाऊं? जितना जल्दी हो सके दूसरा घर ढूंढ दीजिए ना भैया। ठीक है भाई। कभी चलो बेटा। पापा, आपकी साइकिल कहाँ गई? वो एक आदमी के पास है, बाहर जा। ए, हैंडपंप इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? धीरे नहीं चला सकते क्या? एक महीने में 2-2 वाशर डालने पड़ते हैं। एक वाशर कितने का पता है? 50 रुपए का। क्या ए, ये कोई गार्डन है? चलो सब लोग घर जाओ। कूद कूद कर गड्ढा बनाने वाले हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। हाँ। आइए, बैठिए बैठिए। इस महीने का भाड़ा तो नहीं बढ़ाएंगे ना? चाय ले बेटा। ये ले। पानी ठीक से नहीं आता, बिजली का बिल ज्यादा आता है। सुनिए, साइकिल मिली क्या? नहीं, सोसाइटी में कोई है क्या? काफी लोग हैं।
मकान मालिक और आंटी तो गेट के पास ही बैठकर बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगले महीने से बढ़ा देंगे, वरना हमें नुकसान होगा।